समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं वेदान्तद्वयसारबोधनचरणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिन्दी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं सितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदाम् उपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री भाष्यकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोदानारायण 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 श्रीहरिनारायण श्रीहरिनारायण रंगनारायण नारायण नारायण रंग वेंकटनारायण नारायण नारायण वेंकटनारायण नारायण वरदनारायण
वरद नारायण वरद यदुगिरिनारायण यदुगिरिनारायण वामन नारायण 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 वामन श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु यतिवर नारायण यतिवर नारायण यतिवर फणिवर नारायण फणिवर नारायण गुरुवर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 गोदा नारायण 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 गोदा श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान, स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक, गोपीजन वल्लभ वृंदावन चंद्र नंदनंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री रंगदेशिक प्रिय श्री गोदारंगमन्नार प्रभु, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद। आज तिरुप्पावे की कौन सी गाथा आ गई? तीसरी गाथा। तीसरी गाथा का अनुसंधान करने के लिए हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, प्रवक्ष्यामि, मैं बोल रहा हूँ, क्यों? अनसूयवे, तुम्हारे अंदर असूया नहीं है। उपदेश भी किसके पास करना चाहिए, उपदेश भी किसको देना चाहिए, और कौन उपदेश को समझ सकता है? तो भगवान गीता में कहते हैं, जिसके हृदय में असूया है वो कभी किसी
उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकता, उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकता, समझ नहीं सकता। असूया क्या है? किसी के अच्छे गुणों को देख करके उसमें दोषों का आरोपण कर देना। कोई व्यक्ति संसार में देखिए, सब जितने भी हैं संसार में, सबके अंदर गुण भी हैं और सबके अंदर दोष भी हैं। गुण दोषमय सकल कीन करतार। गोस्वामी जी कहते हैं ये सारा संसार, ये प्रपंच गुणमय भी है और दोषमय भी है। दृष्टि जिसकी जैसी होती है उसको वही दिखाई पड़ता है। हमारी दृष्टि गुणग्राही है तो हमको अच्छा दिखाई पड़ेगा, दृष्टि दोषग्राही है तो केवल दोष ही दोष हमको संसार में दिखाई पड़ेंगे। यहाँ तक भगवान में और वैष्णवों में भी दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं। भगवान में, भगवान के भक्तों में भी दोष दिखने लगते हैं। कभी भी भगवत भक्तों में दोष नहीं देखना, कभी भी भगवान में दोष नहीं देखना। संसार में देखना, बोले संसार में भी नहीं देखना, क्योंकि हमारा रास्ता अलग है। जिसको संसार से मतलब हो, संसार में रहना हो, वही इसको संभालने की कोशिश करेगा तो दोष देखेगा कि भाई उसी को पूरा संसार चलाना है अनादिकाल तक, अभी फिर आना इसी संसार में। लेकिन जिसको संसार से मतलब ही नहीं, क्यों देखेगा दोष? क्यों दोष में अपनी दृष्टि लगा करके अपना समय खराब करेगा? अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। गोपियाँ कह रही हैं, सखी ये जो नेत्र वाले लोग हैं ना, इनके नेत्रों का साफल्य क्या है, इन नेत्रों की सफलता क्या है, जानती है? बोले नहीं। बोले जब नंद नंदन अपने भैया के साथ गौचारण करने के लिए निकलें तो उनको देखना ही नेत्र वालों के नेत्रों का साफल्य है। इन नेत्रों से भगवान का दर्शन करना है, भगवान के भक्तों का दर्शन करना है। इसके सिवा इनसे और देखने योग्य कुछ भी संसार में नहीं है। ये कानों से क्या सुनना है? दो कान दिए भगवान ने, बड़े सुंदर हैं। लोग उसमें क्या क्या बढ़िया बढ़िया पहनते भी हैं। तो कानों से क्या सुनना है? बोले संसार भर की सारी पंचायत सुन लेनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बोले नहीं, कानों से भगवान की निर्मल कथाओं को सुनना है, भगवान के निर्मल यश को सुनना है। इसके सिवा इन कानों का कोई उपयोग नहीं है। ये जो जिह्वा है, ये जिह्वा किस लिए है? बोले भगवान के गुणों को गान करने के लिए है। सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम कितना सुलभ है। राम कितने आराम से निकलता है। राम, छोटा बच्चा भी होगा तो वो भी राम बोल लेगा, लेकिन सुलभ भगवान के नाम को नहीं बोलते। जीभ भी हमारे वश में है, जो शब्द बुलवाएंगे वो शब्द ये जीभ बोलेगी। उसके बाद भी नरक जाना पड़ रहा है, तो इससे बढ़कर के आश्चर्य कोई संसार में नहीं हो सकता। भगवान का नाम कितना सुलभ और कितना भगवान के नाम में चमत्कार। आज की गाथा में भगवान के नामों का गान करने के लिए अम्मा जी अपनी सखियों को बतलाती हैं कि नाम में कितना आनंद है। ये जिह्वा सुलभ है, जिह्वा हमारे वश में है, तब भी भगवान का नाम नहीं लेते। एक श्लोक आता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनादयः पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। बहुत बढ़िया श्लोक है। क्या अर्थ हुआ? कुरंग 1, मातंग 2, पतंग 3, भृंग 4 और मीन माने मछली। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय जानते हैं ना, चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसना है। 5 इनके विषय भी हैं। सबसे पहले आया कुरंग। कुरंग किसे कहते हैं? हिरण को। हिरण केवल एक विषय में लोलुप होने के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है। क्या? शब्द। तो जो इसको पकड़ने वाले लोग हैं, बढ़िया ढोल बजाते हैं,
वो ढोल सुनने के लिए हिरण आता है, उसको बाण मार करके पकड़ लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। कुरंग। दूसरा आया मातंग, हाथी। हाथी क्या करता है जी? बोले स्पर्श प्रिय होता है, हाथी को स्पर्श बहुत प्रिय होता है। तो हाथी को पकड़ने वाले एक बढ़िया खाल में भर करके भूसा हथनी खड़ी कर देते हैं, जाल बना के। वो उसको छूने के लिए आता है, स्पर्श करता है, वो जाल गिरता है, वो बंद हो जाता है। पतंगा। पतंगा सबने ही देखा है, बरसात के दिनों में दिया वगैरह जलाओ तो उसी में कूदते हैं। वो रूप के प्रति आसक्त होता है पतंगा। वो रूप को देख करके वो कितना सुंदर ये अग्नि है, तो उसके अंदर कूदता है और फिर क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। कुरंग, मातंग, पतंग और भृंग। भृंग कौन होता है? भौरा, काला काला होता है, फूलों पे घूमता है। वो गंध के प्रति बड़ा आसक्त होता है। रस के प्रति आसक्त होता है, रस को देख करके फूलों के रस को पीने के लिए दौड़ता है और पी करके उस पर आराम से पड़ा रहता है। एक श्लोक सबने पढ़ा भी होगा, रात्रि, हाँ तो आगे आइए तब भविष्यति सुप्रभातम होगा ना, आगे आ जाइए। एक भौरा, बड़ा सुंदर श्लोक है। एक भौरा जाकर के कमल में बैठ गया, रस पिया और फिर आराम से सो गया। रात में कमल हो गया बंद। भौरे में तो बहुत ताकत होती है, वो फाड़ के पंखुड़ी बाहर आ सकता है, लेकिन क्या बोलता है, नहीं, कल सवेरे सवेरे जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये कमल का पुष्प खिलेगा और फिर इसका पराग पी करके तब मैं उड़ूंगा। तब तक एक हाथी आया, सूंड में लपेट करके उसको पटका और अपने पैर से कुचल दिया, जय जय सीताराम। और मीन कहते हैं मछली को। मछली रस में आसक्त होती है, गंध में आसक्त होती है। वो गंध लेती हुई पहुंच जाती है और कांटे में जो टुकड़ा रहता है उसको खाने के लिए जब मुंह फाड़ती है तो फिर क्या होता है, कांटे में फंस जाती है और फंस करके मृत्यु को प्राप्त करती है। कितनी बढ़िया बात। एक 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 विषयों में आसक्त होकर के ये 5 जंतु मृत्यु को प्राप्त करते हैं, बंधन को प्राप्त करते हैं। हाथी स्पर्श को प्राप्त करके बंधन प्राप्त करता है। हिरण शब्द को सुन करके मृत्यु को प्राप्त करता है। भौरा, पतंगा रूप को देख करके आसक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। भृंग रस को लेकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। मछली गंध को लेकर के मृत्यु को प्राप्त करती है। एक एक विषय का सेवन करने से मृत्यु मिलती है, और जो प्रमाद पूर्वक 5 विषयों में ही डूबा रहता है उसकी मृत्यु क्यों नहीं होगी? उसकी कहाँ से सद्गति हो जाएगी? नेत्रों से संसार को ही देखना है, श्रोत्र से केवल संसार की चीज़ों को ही सुनना है, इस रसना से केवल संसार के रसों को ही पाना है। भगवान घर में भूखे बैठे रहते हैं, बाहर जाके होटल में खा जाते हैं, कहते हैं आज चलो भोग लगा दो दूध का और कहते हैं हमें भगवान मिल जाएंगे। कहाँ से मिल जाएंगे? इन 5 विषयों में आसक्त होकर के जीव दुर्गति को प्राप्त करता है। इस दुर्गति से इस जीव का कल्याण हो सके इसके लिए शास्त्र उपदेश करते हैं, पर वह उपदेश भी किसके लिए होता है? अनसूयवे, जिसके अंदर असूया नहीं है, जो अनसूया है, जो किसी के गुणों में दोष का रोपण नहीं करता है। देखिए, जिसके अंदर भी कोई गुण है वो कहाँ से आया? भगवान के द्वारा ही तो प्रदत्त है कि नहीं है? कोई भी एक गुण किसी में आ जावे, वो किसके द्वारा दिया गया है? परमात्मा के द्वारा। गुणों की खान परमात्मा है। तो भगवान ने एक अंश में जिसके अंदर अपने गुण को प्रकट किया है, अपनी ऐश्वर्य को प्रकट किया है, उससे द्वेष क्यों करना? द्वेषी के लिए नहीं है। आप जितनी भी यहाँ आई हो, आप सब अनुसूया हो। अनुसूया माता है ना, सीता जी को उन्होंने वस्त्राभरण दिए थे, आप सब अनुसूया हो। इसलिए मैं आपके लिए अपने इस व्रत को बता रही हूँ। अब देखो, हम जब ये व्रत करेंगी तो क्या होगा जानती हो? देखिए,
एक सामान्य स्वर्गादिक लोक की कामना से जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसका लौकिक फल भी देखते हैं कि इसको करने से लोक में भी हमें कुछ फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो यहाँ भी कुछ अच्छा होगा, वहाँ भी होगा। संसार में सब लोग सोचते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैष्णवों की ये बात नहीं है। वैष्णव तो सब सत्कर्म करते हैं। आपको बताया, समस्त सत्कर्मों को, वेद विहित कर्मों को वैष्णव करेगा, लेकिन उसमें फल की इच्छा नहीं करेगा। सब भगवान के लिए करेगा, भगवत कैंकर्य मान करके करेगा। क्या करना क्या नहीं करना बताने के लिए वेद भगवान बैठे हैं। वो वेद बताएंगे ये करना ये नहीं करना, भगवान की आज्ञा मान करके उसको करेगा। हम लोग जो व्रत कर रहे हैं ना, इसका भी एक बहुत अच्छा फल हमको मिलेगा। श्री कृष्ण तो मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक अलौकिक फल, एक लौकिक फल भी हमारे लिए प्राप्त होगा। और हमारे लिए ही नहीं, इस समस्त देश के लिए जहाँ हम रहती हैं वह लौकिक फल प्राप्त हो जाएगा। क्या फल होगा? तो श्री अम्मा जी कहती हैं, वर्धित्वा लोकम क्रांतवत उत्तमस्य नाम गीत्वा वयम अस्मद्व्रतस्योक्त्वा अवगाहमहे चेत् दुर्भिक्षं विना देशे सर्वत्र प्रतिमासं त्रिवर्षो भवेत् उद्गत महानिवारान्तरमत्स्या उच्चलेयुः सुंदर कुवलय पुष्परेखावत भ्रमरा निद्रां कुर्युः विरतिं विना प्रविश्य स्थित्वा प्रथुलस्तनं गृहीत्वा विमोचने कलशं पूरेयुः उदार महापशवो अविनाभूत संपत् समृद्धं भोजानीता अस्मच्छन्दः। अम्मा जी कहती हैं, गाथा का प्रारंभ किया और बोलती हैं, बढ़ करके समस्त लोगों को नापने वाले। बढ़ करके समस्त लोगों को नापने वाले कौन है? भगवान वामन है। पूर्व की गाथा में अम्मा जी क्या कहती हैं? क्षीर सागर में जो सोए हुए भगवान हैं, परमस्य पदम गीत्वा, उन परम भगवान के हम पद माने चरणों का गान करेंगी इस व्रत में। अस्मत् व्रतस्य कर्तव्याः क्रिया शृणुत, इसके सुनो। और फिर कहती हैं, क्षीर समुद्रे निश्चलम निद्राणस्य परमस्य पदम गीत्वा। निश्चल होकर के जो आनंद पूर्वक शेष की सैया पे सो रहे हैं, उन प्रभु के चरणों का हम गान करेंगी। आपको कल बताया था, भगवान के चरणों को छोड़ करके ऊपर का समस्त भाग तो दिव्य महिषियों के गान के भोग्य के लिए है। हमारे संसार में रहने वाले आर्तजनों के लिए, मुक्षुजनों के लिए भजनीय तो केवल भगवान के श्री चरण हैं। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, हमारा धन तो भगवान के चरण कमल हैं। अनादिकाल से संसार में भटकते हुए अभूतपूर्वं मम भाविकिं वा सर्वं सहे में सहजं हि दुःखम। आगे, शरणागतानां यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं, आप लोग बोला करिए, श्लोक अच्छा लगता है। यामुनाचार्य जी कहते हैं, अभूतपूर्वम मम भाविकीं वा सर्वं सहे में सहजम हि दुःखम। हे नाथ, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा, क्यों स्वीकार करें? कोई अच्छे गुण हैं तुम्हारे अंदर स्वीकार करने योग्य? बोले, स्वीकार करने योग्य गुण होते तो आपके पास हम आते कि आप हमारे पास चल करके आए होते? कोई गुण तो है नहीं, इसीलिए आए हैं आपके पास में। भगवान ने कहा, तब बिना गुण वालों को हम स्वीकार नहीं करते, चले जाओ यहाँ से। कि चले तो जाएंगे। अभूतपूर्वम मम भाविकीं वा सर्वम सहे में सहजम। जितने भी संसार के दुख हैं, आज से पहले हमने भोगा नहीं, उनको अनुभूत नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। अनादिकाल से उन दुखों में ही हम सदा पड़े रहे, तो उन दुखों को भोगने की हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है। एक से बढ़कर के एक दुख हमने अनेक जन्मों में भोगे हैं। आजकल देखिए, छोटा सा कोई कष्ट शरीर को हो जाए, कितना रोते हैं, बैठ करके सोते हैं, मर जाएंगे कूद के।
अरे कूद के मर जाओगे, बाद में मरो, पहले ये सोचो इससे पहले कितना भोग चुके हो, कितना कष्ट हमने इस संसार में आपको भूल करके प्राप्त किया। आज जैसे भी आपकी शरण में आए, हे नाथ, अगर आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। पराभवो नाथन तेनुरूपः, आपके अनुरूप यह नहीं है कि आपकी शरण में कोई आए और फिर उसका पराभव हो जाए, फिर वह संसार में गिर पड़े, फिर संसार के कष्ट को पाए। आपके आगे आपके भक्त का, बने हुए ही भक्त का पराभव हो, यह आपके स्वरूपानुरूप नहीं है। इसलिए आपके जिन युगल चरणों में समस्त देवता, बड़े बड़े सिद्ध ब्रह्मर्षि राजर्षि प्रणाम करते हैं, उन चरणों का वर्ण करके हम आपके चरणों में आए हैं। आप हमें स्वीकार करिए। अकिंचनोनन्य गति शरण्य त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। आपके उन अकिंचनों के लिए, अनन्य शरणों के लिए जो एकमात्र रक्षक हैं, शरण हैं, हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान के केवल श्री युगल चरण ही हमारे लिए भजनीय हैं। इसीलिए हमारे श्री द्वय महामंत्र में किसकी स्तुति की गई? चरणों की स्तुति करते हैं बस। भगवान के चरण, जो चरण सब कुछ देने वाले हैं, उन चरणों का हम गान करेंगी। और जैसी अम्मा जी ने कहा, गोदा जी ने कहा उन चरणों का, तो चरणों की महिमा भगवान की केवल वामनावतार में ही प्रकट हुई। तो भगवान वामन का याद स्मरण हो गया। आहा हा, कितना सुंदर ऐसे चरण उठा करके भगवान त्रिविक्रम रूप धारण किए। आए बामन बन करके, छोटे से, बामन कहते हैं छोटे को। संस्कृत में बामन शब्द का अर्थ होता है छोटा। और देखते ही देखते क्या हो गए? त्रिविक्रम हो गए। वर्धित्वा लोकम क्रांतवत उत्तमस्य नाम गीत्वा, बढ़ करके समस्त लोगों को जिन्होंने ढक लिया, ऐसे भगवान उत्तम के नाम का हम गान करेंगी। उत्तम का गान करेंगी, बामन का गान कर देती, कह देती। उत्तम का मतलब क्या हुआ? जो सर्वोत्तम है। संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं उत्तम, एक होते हैं मध्यम, एक होते हैं अधम। और कलयुग में हम लोगों के आने के बाद से एक चौथी भी क्वालिटी आ गई है, अधमाधम। हाँ, जो अधम से भी अधम है। उत्तम कौन है? दूसरे के कार्य को सिद्ध करने के लिए अपने स्वार्थ का भी जो त्याग कर देते हैं। लोक का कल्याण हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, हमारे लिए तो भगवान बैठे हैं, होगा होगा, ठीक नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का त्याग किया ना, लोक कल्याण के लिए, अपना स्वार्थ त्याग दिया। गोपियों ने भी भगवान से कैसा प्रेम किया, स्वार्थ त्याग करके। भगवान छोड़ करके गए, बोले परसों आएंगे, परसों से बरसों हो गए, नहीं आए। मथुरा गई गोपियाँ, कितनी दूर है मथुरा? 10 किलोमीटर, चलो अभी 1 घंटे पहुँच जाए तेज चलने वाला आदमी, नहीं गई। आपको जिसमें सुख मिले, हम वो करके सुखी हैं। तो पहला हो गए उत्तम, दूसरे मध्यम। हमारा भी काम बन जाए और इनका भी बन जाए, चलो कोई बात नहीं, पर पहले प्राथमिकता तो हमारे काम की है। ऐसे लोग मध्यम हैं। तीसरे हैं, इनका बने चाहे नहीं बने, हमारा जरूर बनना चाहिए, वो अधम लोग हैं। अधमाधम कौन है? हमारा बने चाहे नहीं बने, इनका तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। खोपड़ी फोड़ लेंगे पर इनका नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए, ऐसा कहने वाले अधमाधम हैं। भगवान क्या है? उत्तम है। अपना कोई स्वार्थ भगवान का हम जीवों पर कृपा करने का नहीं है। केवल हमको देख करके, हमारी आरती को देख के, कष्ट को देख के प्रभु दया से भगवान दौड़ पड़ते हैं रक्षा करने के लिए। गजग्राह का युद्ध हुआ, गज को खींच करके जल में लेकर के गया ग्राह। कितने दिन युद्ध चला? 1000 वर्ष तक। समा सहस्रम व्ययुः। सुखदेव जी कहते हैं 1000 साल बीत गए। तब उस गज ने देखा कि बड़े बड़े हाथी मुझे खींच रहे हैं और कुछ कर नहीं पाए, तो ये सब लौटने लगे। 1-2 जो उसकी बहुत प्रिय पत्नी थी, वो सूंड लगा के खींच रही थी।
ने कहा कि जब बड़े बड़े नहीं मुझे बचा पाए, ये क्या बचाएगी मेरे को, ये सब मुझे क्या बचावेंगी। तो भगवान को उसने पुकारा और उस स्तुति में ऐसी बढ़िया स्तुति की, भगवान के समस्त कार्यों को तो बता दिया, गुणों का प्रकाश कर दिया, लेकिन नाम का प्रयोग नहीं किया। सारे देवता आकर के आकाश में खड़े हो गए। गुण तो हमारा जैसा बोल रहा है, जो कार्यों को कह रहा है, जो संसार को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, हम ही करते हैं, पर ब्रह्मा जी नहीं बोले। जो संसार का संहार करते, महादेव जी त्रिशूल लेके दौड़ जाए, बोले हाँ हम ही करते हैं, बोलो नाम लो हमारा, निकाले तुम्हें, नहीं लिया। अंत में समझ गया कि इनमें से कोई कारण नहीं है। कारणं तु ध्येयः, श्रुति भगवती कहती हैं कारण का ध्यान करे। ये कारण नहीं हो सकते, नहीं तो ये मुझे जरूर बचाते। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हो गुलाब का पुष्प लेकर के, और कहा जाए गुलाब का पुष्प जिस पर है आ जाओ, नाम नहीं भी लोगे तब भी जाएगा कि नहीं उठ करके। तो जिन गुणों को मैं गा रहा हूँ, ये समस्त गुण जिसके होंगे वो आएगा बचाने के लिए, नाम ही क्यों लेना। गजने भाव किया, अंत में कहते हैं सूंड थोड़ी सी बाहर रह गई, आंखों के ऊपर भी जल की परत आ गई, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ने लगा। गजने कहा बस आज हमारा काम पूरा। उसी समय भगवान ने देखा कि अरे अब तो ये गया। तो गरुड़ेन समुह्यमानः, भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके दौड़ते हुए आए, और जैसे ही भगवान को आते हुए देखा कि ये हाथ ऐसे बढ़ा के मुझे बचाने आ रहे हैं, गजने अंतिम में भगवान का नाम लिया, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। आप ही समस्त संसार के गुरु हैं, हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने पकड़ करके निकाल लिया, भगवान ने रक्षा की। भगवान ही एकमात्र रक्षक हैं, भगवान के सिवा दूसरा संसार में कोई रक्षक नहीं है। बढ़ करके जिन्होंने, जो उत्तम हैं, जिनसे उत्तम संसार में कोई नहीं, गज पर कृपा करने गए, क्या स्वार्थ सिद्ध हुआ भगवान का, कोई स्वार्थ नहीं, पर रक्षा करने गए। ऐसे उत्तम भगवान के सुंदर यश को हम गाएंगे। ये वामनावतार भगवान का वात्सल्यमय अवतार है। कितनी बड़ी करुणा भगवान की। जिन चेतनों को भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, भगवान से विमुख होकर के जो पीठ करके भगवान की ओर ऐसे बैठे हैं, उन पर भी भगवान अपने चरणों की छाया इस त्रिविक्रमावतार में कर रहे हैं। हम नहीं चाहते, हम नहीं जानते भगवान को, तब पर भी हठपूर्वक भगवान समस्त विश्व को अपने चरणों के आश्रय में त्रिविक्रमावतार में ले लेते हैं। जैसे एक छोटा सोया हुआ बच्चा, उसको चोट लग गई तो रात में माँ उसके चोट पर हल्दी लगा देती है, उसको खूब दुलार से हिला हिला करके खूब पुचकारती है, प्रेम देती है, सुलाती है। पर जब बच्चा जगता है तो क्या माँ के वात्सल्य को जानता है? वो नहीं जानता। ऐसे ही भगवान खूब प्रेम देते हैं, पर हम ही इतने अभागी हैं कि उस प्रेम को हम पहचान नहीं पाते, उस प्रेम को हम समझ नहीं पाते। देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया। समुद्र मंथन के बाद युद्ध हुआ और बलि की मृत्यु हुई। बलि की मृत्यु के बाद में शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा बलि को पुनः जीवित किया और एक विशाल यज्ञ करके उस यज्ञ में से एक प्रकट हुए रथ को बलि को दिया। इस रथ पर बैठ करके जब तुम जाओगे, संसार में कोई तुम्हें जीत नहीं सकेगा। सारे देवताओं को बलि ने परास्त कर दिया। देवता लोग अपने पद से च्युत होकर नीचे गिर पड़े। शुक्राचार्य जी ने कहा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वो स्वर्ग का अधिपति हो जाता है, भगवान भी नहीं उतार सकते। 100 अश्वमेध कर डालो। करना प्रारंभ किया, करते करते 99 यज्ञ पूरे हो गए। देवताओं ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया कि यज्ञ पूरा ना हो, तब भी कुछ नहीं कर सके। अंतिम में अपनी माँ की याद आई। जब थक जाते हैं, हार जाते तो माँ ही याद आती है। रोते हुए देवता गए
और माता अदिति के चरणों को पकड़ लिया। माता जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। कश्यप प्रजापति कश्यप जी से कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। कहा कोई चिंता नहीं करो। एक पयोव्रत नाम का व्रत उनको बतलाया। इस पयोव्रत को करने से आपके यहाँ साक्षात भगवान पधारेंगे। भाद्रपद का पवित्र महीना आया, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई। श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन के रूप में माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो गए। श्री वामन भगवान की। भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। दंड कमंडल छत्र कोपीन आच्छादन लेकर के सप्तऋषियों के द्वारा दी गई कुशाओं को लेकर के भगवान, छोटे से भगवान ठुमक ठुमक चलते भृगुकृच्छ संज्ञा के नाम के देश में नर्मदा के उत्तर तट पे जहाँ यज्ञ हो रहा था पहुँच गए। और भगवान को जब बलि ने देखा, भगवान को ब्राह्मणों ने जब देखा तो स्वाहाकार भूल गए। डालते थे आहुति तो क्या बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा। और भगवान सामने से आ रहे थे, आहुति डालने लगे तो स्वाहा की जगह कहने लगे आहा आहा। और बलि बोले आहा कौन है, स्वा कहाँ गया? बोले स्व तो वो पीछे से आ रहा है। स्व शब्द का अर्थ होता है आत्मा, आत्मीय। तो हमारी आत्मा आत्मीय तो भगवान ही हैं। बलि महाराज ने मुड़ के देखा तो आसन पे जल छोड़े, प्रणाम करे भी भूल गए, दौड़ पड़े, जाके भगवान वामन के चरणों में प्रणाम किया। कहा आज हमारा सौभाग्य है, आपका स्वागत है। ऐसा लगता है समस्त ब्रह्मर्षियों का तेज एकत्रित होकर के आज मेरे सामने खड़ा हो गया हो। ऐसा भगवान वामन का दिव्य रूप। प्रभु किस इच्छा से आप यहाँ आए हैं? तो भगवान ने पहले तो खूब स्तुति की। जब कुछ मांगना होता है तो स्तुति जरूर करते हैं। भगवान पहले प्रहलाद जी की स्तुति की, फिर उनके पिताजी विरोचन की स्तुति किए, फिर इसकी स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर बलि ने कहा महाराज बहुत बढ़िया, बताओ हे ब्राह्मण क्या चाहिए आपको? कहा हे राजेंद्र, पदानि त्रीणि राजेंद्र सम्मतानि पदानि में, मैं आपसे 3 पग मांगने आया हूं बस। और वो भी अपने पैरों से नाप करके, कोई दूसरा नहीं नापेगा। मेरे पैरों से नाप करके मुझे 3 पग भूमि आपसे चाहिए। सुन करके बलि पहले तो हंसे, बोले बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन हो तो तुम अभी मूढ़ मती। अरे मेरे पास आकर के, अरे ब्राह्मण, अरे बालक, तुम चाहो त्रिलोकी का राज्य मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं, और तुम 3 पग मांगते हो। भगवान ने कहा देखो, संतोषी सदा सुखी, संतोष में रहना चाहिए। जितना अपनी जरूरत के लिए हो उतना ही रखना चाहिए, बाकी का बहुत कुछ बटोर करके नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग हैं बटोरने की आदत रहती है, धरते जाएंगे, जगह नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दे नहीं सकते किसी को। किलो किलो के भाव से फल ले आ करके धर देंगे। कोई देखे, अरे नहीं वो अभी वो अलग काम के लिए रखा, उसको मत देखो, 4 दिन बाद सड़ जाएंगे तो बाहर फेंक देंगे, पर खाने नहीं देंगे किसी को। वस्त्र ला करके धर देंगे, चूहा काट जा पर पहनने को किसी को नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं हम बटोरने नहीं आए हैं, हमें जितनी आवश्यकता उतना हम लेंगे। देना है 2 नहीं 3 पग तो कोई भी दे देगा, जा रहे हैं। हाँ अच्छा रुक जाओ अभी देते हैं। कमंडल लेकर के आए, तब तक शुक्राचार्य जी दौड़ पड़े। चेला कहाँ गया, देखा तो खड़ा था। ए बलि बलि बलि, उसके चक्कर में नहीं पड़ना, साक्षात श्री हरि विष्णु है, सब लूट के ले जाएगा। नहीं चल इधर आ। इतना सुना तो बलि ने कहा गुरुदेव, सारा संसार जिनके प्रभु के सामने हाथ पसारे, वो हमारे सामने हाथ पसारे खड़े हैं तो कैसे लौटा दें? भले ही मेरा सर्वस्व चला जाए, लेकिन प्रभु को मैं खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। नाराज होकर के शाप दे दिया, जा तेरा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाए। शुक्राचार्य जी गए अपनी पत्नी के सहित। बलि जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, चरणामृत लेकर के उस जल को अपने ऊपर छिड़कने लगे।
ब्रह्मा जी बड़े बड़े देवता आकाश से बलि के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य हो बलि, दानी देखे पर तुम्हारे जैसा दानी हमने आज तक संसार में नहीं देखा। हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया, जैसे ही जल को छोड़ा, हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं जल बाद में धरती में गिरा, भगवान का त्रिविक्रम रूप सारे संसार को व्याप्त करके पहले प्रकट हो गया। इतनी तेजी से भगवान बढ़े, प्रथम पग में सारे भूमंडल को भगवान ने नाप लिया, द्वितीय पग में इंद्र का जो स्वर्ग पद है उसको नाप लिया, भगवान का श्री चरण, भगवान का अंगूठा ब्रह्मा जी के लोक तक चला गया। ऐसा दिव्य प्रकाश हुआ कि ब्रह्मलोक की जो कांति है वह भी नष्ट हो गई। भगवान के त्रिविक्रम रूप के धारण करते ही अनंत कोटि सूर्यों के समान जाज्वल्यमान भगवान के चक्र सरसर सरसर करते हुए भगवान के समीप में आ गए। भगवान का पांचजन्य शंख भगवान के समीप में आ गए, भगवान की तलवार आ गई, भगवान की गदा, भगवान का वह शारंग धनुष जिसकी टंकार से दैत्यों के कान बहरे हो जाते हैं, समस्त आयुध भगवान के चारों तरफ आकर के विराजमान हो गए। दिव्य पीताम्बरी भगवान के श्रीअंग में लहराने लगी। ऐसे अद्भुत प्रभु को देख करके देवता बारंबार प्रणाम करें। जामवंत जी तो परिक्रमा ही लगाना शुरू कर दिए फटाफट। अरे फिर कैसा रूप है, ऐसा होगा कि नहीं, फटाफट परिक्रमा मारने लगे भगवान की। भगवान के द्वारा बलि का सर्वस्व छिन गया। ये देख करके सारे दैत्य लोग दौड़ पड़े कि छल करने विष्णु आया हमारे महाराज के साथ, मारो मारो मारो। चंड प्रचंड जय विजय भगवान के, विश्वक्सेन जी, गरुड़ जी महाराज, शेष जी, सब पार्षद भगवान के प्रकट हो गए और आकर के इनका नाश करने लगे। बलि ने कहा कि गुरु ने तो पहले ही शाप दिया था ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। भगवान ने अब बलि की ओर देखा। भगवान ने कहा मूर्ख, गुरु ने समझाया कि मैं कौन हूं, तब भी अभिमान में भर करके बोला कि मैं दूंगा। अब बता क्या देगा, सब तो मैंने हरण कर लिया, तीसरा पग रखने के लिए क्या स्थान है। बलि ने कहा प्रभु हम तो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, लेकिन आप तो सत्य संकल्प हो, आप तो सर्वज्ञ हो। आप एक बात बताइए, 3 पग जब देने का था नहीं तो आपने मांगा क्यों? आपका संकल्प भी तो मिथ्या हुआ कि नहीं? आपने जब मुझसे कहा कि बलि से 3 पग चाहिए, संकल्प आपके मन में आया, तो आज आपका भी संकल्प मिथ्या हुआ कि नहीं? पर आपका संकल्प कभी मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि आप सत्य संकल्प हैं। अभी भी देने के लिए कुछ तीसरी वस्तु है। पदम तृतीयम कुरु ऋष्टि में निजम, सिर को झुका के हाथ जोड़ लिया। अब प्रभु इस शरीर को भी आप स्वीकार करिए, इस बलि को आप स्वीकार करिए। ये शरीर भी तो भूमि है कि नहीं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, भगवान गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं ये भी तो शरीर भी तो क्षेत्र है। 3 पग के ब्याज से भगवान ने सारे के सारे ब्रह्मांड को अपनी चरण की छाया में लिया। ये भगवान का ऐसा दिव्य अवतार है। अधिकारी कौन है और कौन अनधिकारी है, इस पर बिना विचार किए श्री ठाकुर जी ने अपने श्री चरण के आश्रय में समस्त ब्रह्मांड को ले लिया। ऐसे जो उत्तम प्रभु हैं, जिनसे उत्तम कोई नहीं, उन प्रभु के सुंदर नाम का हम गान करेंगे। नाम का गुणगान करेंगी तो क्या होगा? बोले भगवान में और भगवान के नाम में भी अंतर है। जैसे पहले दिन बताया था, एक संसारी में और एक आत्मज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही भगवान में और भगवान के नाम में भी भक्त लोग कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। भगवान का नाम स्वर्ण का पिंड है। भगवान क्या है? स्वर्ण पिंड है। और भगवान का नाम उस स्वर्ण पिंड से बना हुआ आभूषण है। आभूषण की महिमा बहुत होती है। रामचरितमानस में बहुत बढ़िया बात कहते गोस्वामी जी, राम एक तापस तिय तारी। भगवान में, भगवान के नाम में विचार करते हैं कौन छोटा कौन बड़ा। बोले राम जी आपने तो केवल एक तपस्वी की स्त्री को तारा, कौन थी वो? अहल्या जी। और आपके नाम ने न जाने कितनी अहल्याओं का उद्धार किया।
आपने तो दंडकारण्य को ही पवित्र किया, पर आपके नाम ने न जाने कितने हृदय रूपी दंडकारण्यों को पवित्र कर दिया। भगवान के नाम की महिमा भगवान से भी बढ़ कर के है। एक छोटा सा प्रसंग आता है, गुरुजी लोग सुनाते थे। भगवान श्री रामचंद्र वानरों को लेके लंका पे पहुँचे। समुद्र के तट पर पुल बनने लगा। सब बंदर लोग पत्थर लाते थे और नल नील को देते थे। ये दोनों फेंकते थे। इनको शाप था कि तुम्हारे द्वारा फेंका गया कोई भी पदार्थ जल में डूबेगा नहीं। पत्थर इधर उधर होने लगे तो क्या करते थे, राम लिख देते थे। सब पत्थर एक दूसरे से चिपकते जाते थे। भगवान ने कहा बंदर फेंक रहे हैं और सब तैर रहा है, अरे काम तो हमारा है, 2-4 पत्थर हम भी फेंके, नहीं तो बंदर कहेंगे देखो ये तो राजा की तरह बैठे लाट साहब बने, हम ही काम कर रहे हैं। भगवान ने कही लेकिन एकांत में पहले चेक करेंगे तब फेंकेंगे, कहीं डूब डाब गया तो बड़ी बेइज्जती लगेगी। सब कहेंगे राम जी फेंक रहे पत्थर डूब रहा है, बंदर फेंक रहे तैर रहा है। भगवान एकांत खोज करके गए समुद्र के किनारे और सब तो काम में लगे थे। एक हनुमान जी ऐसे थे जो भगवान को ही देखते रहते हैं, तो वो देखे ये कहाँ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे दबे पैर पीछे पीछे गए। भगवान ने देखा अगर वो कोई नहीं देखता, एक पत्थर को उठाया भगवान ने, धीरे से जल की ओर फेंका। जैसे ही फेंका वो पत्थर डुब से डूब गया। भगवान एकदम सावधान हो गए, बोले अच्छा हुआ कोई देखा नहीं, नहीं तो कितनी हंसी उड़ाई जाती हमारी। तब तक हनुमान जी कूद पड़े नाचते हुए, प्रभु देख लिया देख लिया। ओ भगवान बोले बस बस बस, बोलना नहीं बोलना नहीं। बोले महाराज कुछ बोले नहीं बोले, ये तो बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? बोले प्रभु आपका नाम जिस पत्थर पर लिख जाए वो पत्थर सागर में तैर जाता है, सागर पार हो जाता है, लेकिन जिस पत्थर को आप समुद्र में फेंक दें वो तो डूब ही जाता है। भगवान जिस जीव को, पत्थर क्या है, जीव है, जिस जीव को भगवान फेंकेंगे वो भला भवसागर से पार जाएगा, वो भवसागर में ही डूब जाएगा। लेकिन जिस पत्थर ने नाम का आश्रय ले लिया वो भवसागर से अवश्य पार हो जाएगा, कोई संशय नहीं। भगवान से बढ़कर के भगवान के नाम की महिमा है। राम जी का तो अयोध्या वासियों के, राम जी का अयोध्या में अवतार हुआ, अयोध्या वासियों का कल्याण किया। लेकिन जब भगवान के नाम का अवतार हुआ तो सारे के सारे विश्व ब्रह्मांड का कल्याण कर दिया। इसलिए ऐसे प्रभु के नाम का हम गान करेंगी, खूब प्रेम से गान करेंगी, क्योंकि भगवान को गान प्रिय है। आज भी हमारे दिव्य देशों में एक अरैयर सेवा होती है। अरैयर स्वामी जी बढ़िया ऐसे टोपी लगाते हैं, उसमें बढ़िया शंख चक्र तिलक बना रहता है, ऐसे मजीरा लेके वो धीरे धीरे बजा के। हम लोग श्री मेलकोट में दर्शन करने गए एक बार, तो वहाँ पर अरैयर स्वामी जी, श्री राम शर्मा स्वामी जी के सुपुत्र, वो ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको लगा करके गाने आ जाएंगे, वो एक परंपरा चली आ रही है। वो बढ़िया भगवान के आगे ऐसे बजा बजा के नृत्य करते हुए गान करते हैं। भगवान को गान प्रिय है। रामानुज स्वामी जी श्री वरदराज भगवान के पास रहते थे कांची में। रंगनाथ भगवान को जब बुलाना हुआ तो ऐसे गान करवा करके अरैयर स्वामी जी को भेज दिया। यामुनाचार्य स्वामी जी के सुपुत्र वररंगाचार्य जी खूब बढ़िया गा के भगवान को मना लिया। बोले क्या चाहिए? बोले रामानुज जी हमें चाहिए, हमें दे दीजिए। कहा हो, अब तो वचन दे दिया तो देना पड़ गया। भगवान गान प्रिय है, गान प्रिय लगता है भगवान को। इसलिए इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन तासाम आविर स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर सृग्वी। भगवान प्रकट हो गए। गान भगवान को प्रिय, खूब गान करेंगी। अस्मत् व्रतस्य, हमारे इस व्रत का क्या क्या हम नियम करेंगी, क्या इन नियमों को गान करेंगी, स्नान करेंगी तो क्या होगा? बोले दुर्भिक्ष नहीं होगा। जहाँ भगवान के वैष्णव भक्त लोग रहते हैं, यत्राष्टाक्षर संसिद्धो महाभागो महीयते न तत्र व्याधय न तत्र संचरिष्यन्ति दुर्भिक्ष व्याधि दुर्भिक्ष तस्कराः।
जहाँ भगवान के भक्त वैष्णव जन रहते हैं, अष्टाक्षर का जप करने वाले महात्मा रहते हैं, यत्राष्टाक्षर संसिद्ध, अष्टाक्षर को जपने वाले महाभागवत जहाँ रहते हैं, वहाँ पर व्याधि, दुर्भिक्ष, तस्कर माने डकैतों का भय, भूत प्रेत पिशाच का भय नहीं होता। ये अष्टाक्षर जपने वाले की महिमा है। अब बोलना नहीं चाहिए, कई वैष्णवों में अब बोल ही दिया जाए, असमंजस क्यों रखा जाए। कई वैष्णवों में एक मानसिक फितूर हो जाता है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, भूत आ गया। यहाँ पर शास्त्र कह रहे हैं अष्टाक्षर को जपने वाला जहाँ रहता है वहाँ पर ये आते नहीं। अष्टाक्षर को जपने वाले के ऊपर भूत प्रेत आ जाएगा, तंत्र कर दिया है, किसी ने मंत्र मार दिया है। इन सब व्यर्थ के चक्करों में वैष्णव को कभी पड़ना नहीं चाहिए। जीवन में अच्छे दिन और बुरे दिन सबके आते हैं, तो बुरे दिन भी आवे तो उसमें ये हो गया वो हो गया, इन सब चक्कर में वैष्णव को कभी भी नहीं रहना चाहिए। गोस्वामी जी का पद है, जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन क्या बिगाड़ करेगा, साक्षात जानकी नाथ हाथ में धनुष लेकर के खड़े हो जाएं, है किसी की सामर्थ्य देख जाए आकर के। बड़े बड़े ग्रह भी नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान के भक्तों को देख करके देवता लोग प्रणाम करते हैं। द्रवंती दैत्याः प्रणमंती देवता। भगवान के भक्तों को देख करके देवता प्रणाम करते हैं वैष्णवों को, और दैत्यजन वो भयभीत होकर के स्थान त्याग देते हैं। तो जब हम इस व्रत को करेंगी तो हमारे यहाँ दुर्भिक्ष नहीं होगा। और समस्त देश में प्रति मासम माने प्रति महीने त्रिवर्षो भवेत, 3 वर्षा हुआ करेंगी। 3 वर्षा कैसी होगी? बोले 9 दिन तक तो खूब धूप रहेगी और 10वें दिन पानी बरस जाएगा, फिर 9 दिन धूप रहेगी, फिर पानी बरस जाएगा। ऐसे महीने में 3 बार वर्षा होगी, खूब प्यारी वर्षा होगी। ऐसी भयानक वर्षा नहीं होगी कि सारी की सारी झोपड़ियाँ टूट जावें, पेड़ बह जावें, ऐसी वर्षा नहीं, सुंदर वर्षा होगी। और उस वर्षा के जल के अंदर, खेतों में भरे हुए जल के अंदर हमारे जो धान के पौधे हैं उनमें सुंदर धान प्रकट हो जाएगा, बड़ा मोटा मोटा उसमें धान प्रकट होगा। और मत्स्याः उच्चलेयुः, और उस जल के अंदर मछलियाँ उछलेंगी, खूब मोटी मोटी मछली उस खेती के जो धान के जो खेत हैं उन खेतों में भरे हुए जल के अंदर उछलेंगी और उछलती हुई आकाश तक जाएंगी। क्योंकि ये जो हमारा धान होगा कहाँ तक जाएगा? गोदा जी कहती हैं इतनी सुंदर वर्षा होगी, इतना सुंदर आनंद होगा कि ये धान राशि हमारी आकाश तक जा कर के पहुँच जाएगी। मोटे मोटे उसमें चावल के दाने होंगे और उन चावलों के दानों के ऊपर बड़े बड़े मछली कूद कूद करके अंदर आनंद से विचरण करेंगी। सुंदर कमल के पुष्प खिल जाएंगे, कुबलय कहते हैं नील कमल को। नील कमल के सुंदर पुष्प खिल जाएंगे और उसके ऊपर रेखावत भ्रमरा निद्राम कुर्युहु, रेखा के समान फूल होते हैं ना एक लाइन में, और उन सब लाइनों के ऊपर भ्रमर आ करके खूब प्रेम पूर्वक निद्रा लेंगे। बोले निद्रा क्यों लेंगे? बोले क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, जब मुंह खोलेंगे रस अपने आप मुंह में भर जाएगा, फिर सो जाएंगे। इतना बढ़िया आनंद होगा। और जब हवा आवेगी तो फूल ऐसे ऐसे लहराएंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई सुंदर राजकुमार पलने में झूल रहा हो, भौरे इसके ऊपर झूलेंगे, इतना आनंद होगा। विरतिम बिना प्रविश्य सित्वा प्रथुलस्तनम गृहीत्वा विमोचने कलशम पूरेयुः उदार महापशवः अभिनाभूत संपत् समृद्धम। और देखो जब सुंदर सुंदर घास होगी तो हमारी गायें घासों को चरेंगी और उन घासों को चर करके, घासों को पा करके वो खूब दूध देंगी। कैसा दूध देंगी? बोले खींचने वाले, धीरे धीरे भैया धीरे,
इतना दूध देंगी कि दूधों को निकालने वाले थक जाएंगे, लेकिन दूध देना उन गायों का बंद नहीं होगा। महापशवः, वो महान गाय कैसी होंगी? बोले जैसे महाराज दशरथ जी का हाथी, कितना दिव्य हाथी है शत्रुंजय। बोले उस हाथी को देख करके इंद्र का जो ऐरावत हाथी वो भी शर्मा जाता है कि ऐसा भी कोई सुंदर हो सकता है, इतना सुंदर वो हाथी है। वहाँ पर रामावतार में दशरथ जी के पास एक ही हाथी था, उस हाथी की जैसी यहाँ लाखों गायें हम सबके पास हैं। खूब घास को चरेंगी और सारे के सारे कलशों को भर देंगी, तब भी दूध रुकेगा नहीं। तो दोहने वालों का एक ही काम रहेगा, एक तरफ से गायों का थन पकड़ेंगे और दूसरी तरफ से पात्र को एक हाथ से हटाएंगे। दोहने का भी अवकाश नहीं मिलेगा। दोहा तो तब जाएंगे जब थोड़ा दूध हो, तब खींचना पड़ेगा। बोले इतना दूध गिरेगा उनके थनों से कि सारा का सारा पात्र भर जाएगा। और जब पात्र भरने लगेंगे, घर में पात्र नहीं रहेगा, तो उस पात्र के जो भरे हुए पात्र हैं उनके दूध को ले जा करके यमुना जी में बहाना पड़ जाएगा। तो काली यमुना जी भी दुग्ध वर्ण की गोरी यमुना जी हो जाएंगी। इतना ये हमारी गायें दूध देंगी और सारा का सारा यह संसार समृद्धि से भर जाएगा। भगवान के भक्त सबकी संपत्ति चाहते हैं, वो किसी के ऊपर विपत्ति नहीं चाहते। चाहते हैं नाथ इसको विपत्ति है, विपत्ति आप हमें दे दीजिए और प्रभु इसको आप सुख प्रदान करिए। ये उत्तम भक्तों का लक्षण है, जो किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखते। और थोड़ा भी दुर्भाव अगर कहीं आ रहा है हमारा, तो फिर हम अभी भगवान को प्राप्त करने योग्य नहीं हैं। किसी के प्रति दुर्भाव, अपने शत्रु में भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो जाएगा, तो फिर उत्तर देना पड़ेगा ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए तो आज तक संसार में ही पड़े हैं, और जब होगा संसार छोड़ के चले जाएंगे। भगवत भक्त कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, उसको देख करके कृपा ही करते हैं। कितना कष्ट दिया युधिष्ठिर जी को दुर्योधन ने, कहीं बुराई करते थे, भाई है, गलत असर में गलत संगत में पड़ गया इसलिए ऐसा कर देता है। कोई बात नहीं, हमारा ही कर्म ऐसा है। भगवत भक्तों को तो यही सोचना चाहिए, जीवन में कुछ सुख मिले, कोई दुख मिले, सुख मिले तो भगवान की कृपा है, दुख मिले तो हमारा कर्म ही ऐसा है जो मिल रहा है। दूसरे को क्यों दोष देना। ध्रुव जी को उतार के भगा दिया माता ने, सुरुचि ने। लौट के जब आए अपनी माँ के पास तो उन्होंने यही समझाया कि हे पुत्र, संसार में किसी का अमंगल नहीं मनाना चाहिए। हमको जो भी दुख मिलता है हमारे कर्मों से मिलता है, इसलिए अगर दोष देना है तो अपने कर्म को देना चाहिए, न कि किसी दूसरे को दोष देना चाहिए। सारा का सारा ये हमारा जो राष्ट्र है समृद्ध हो जाएगा। पशुर पक्षी मनुष्यो वा ये च वैष्णव संश्रयाः तेनैव ते प्रयास्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम। पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि लता पता हो, घास हो, अगर वैष्णव के आश्रय में हैं तो जब वह वैष्णव भगवत धाम को जाता है तो वह भी सब भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव संग सदा होना चाहिए। चारों तरफ आनंद की वर्षा हो जाएगी। भगवान श्री हरि के नाम का हम गान करेंगी। प्रातः उठ करके जब हम स्नान करेंगी तो क्या होगा, दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा। सर्वत्र महीने में 3-3 बार वर्षा हुआ करेगी और उस वर्षा से सारा का सारा जो हमारा धान है खूब वृद्धि को प्राप्त करेगा और उसके अंदर रहने वाले जो बड़े बड़े मत्स्य हैं वो विचरण करेंगे। नील कमल के ऊपर भौरे नृत्य करते हुए आनंद लेंगे। हमारी गायें खूब सारा दूध देंगी और यह राष्ट्र धन धान्य से समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। हमारे इस व्रत की ऐसी शोभा होगी। अब आप सब ने इसको तो सुन लिया और रहस्य को भी आप सब जान ही गए। तो सखियां कहती हैं, आपके रहस्य को आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। आपके पेट की बात दूसरा कोई कैसे बतावेगा, तो आप ही कृपा करके बताओ कि इस गाथा का रहस्य क्या है। तब श्री अम्मा जी कहती हैं, ज्ञानाभावोत्र दुर्भिक्षम। यहाँ ज्ञान का जो अभाव है वही दुर्भिक्ष है। आज तक ज्ञान का अभाव ही था,
हम नहीं जानते थे भगवान कौन है, हम नहीं जानते थे हम कौन हैं। आचार्य ने आकर के बताया तुम कौन हो, भगवान कौन है, आपका और भगवान का क्या संबंध है, किसने बताया? आचार्य ने। तो ज्ञान का अभाव ही यहाँ दुर्भिक्षम ने कहा। और त्रिवारम वर्षणम तु यत्, और 3 बार जो वर्षा होना है वो क्या है? आकारत्रय ज्ञानम। यहाँ पर 3 बार वर्षा का मतलब है आकारत्रय का ज्ञान हो जाना। वैष्णवों के लक्षण को कहते हुए आचार्य जन बतलाते हैं, अर्थ पंचक तत्वज्ञ पंच संस्कार संस्कृतः आकारत्रय संपन्न सवै भागवतोत्तमः, सवै भागवत स्मृतः, ऐसा भी है। अर्थ पंचक के ज्ञान से जो संपन्न है। भगवान का स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान में और हम में आज तक मिलन क्यों नहीं हुआ, क्यों हम एक दूसरे की उपेक्षा करते रहे, तो विरोधी कौन है, फिर उनको पाने का उपाय क्या है और पाने योग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है, यही अर्थ पंचक है। ये अर्थ पंचक का ज्ञान प्रत्येक वैष्णव को होना ही चाहिए। पंच संस्कार संस्कृतः, वैष्णवों के 5 संस्कार होते हैं। सबसे पहले तप्त शंख चक्र को बाहु में धारण करना, तापह, फिर पुंड्रः, ऊर्ध्व पुंड्र को धारण कराते हैं आचार्य अपने हाथ से। तापह पुंड्रस्तथा नाम, वैष्णव नाम रखना। मंत्र, मंत्र माने रहस्यत्रय का उपदेश होना। और याग, याग माने भगवत सेवा, शरणागति। यही क्या है? पंच संस्कार है। वैष्णवों में, खासकर श्री संप्रदाय में, रामानुज वैष्णवों में, श्री रामानुज संप्रदाय के जो मतानुयायी हैं उनमें ये पंच संस्कार तो अपेक्षित हैं ही। बहुत से संप्रदायों में अब कुछ कुछ होने लगा तो उनके घर की बात है, हम क्यों करें, लेकिन श्री रामानुज संप्रदाय में ये पंच संस्कार अगर नहीं हो रहे तो समझिए कि आप फिर श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव नहीं हैं। बहुत दुख की बात है। बहुत से लोगों का मैसेज आता है, और अब नाम तो नहीं लेंगे, ना किसी को बताना चाहिए, कई महाराज जी हम अमुक व्यक्ति के शिष्य हैं और उन्होंने शंख चक्र तो हमको दिया ही नहीं। आप लोग बोलते हैं शंख चक्र होना चाहिए, हमें तो दिया ही नहीं। और रहस्यत्रय में आप कहते हैं 3 मंत्र हैं, उन्होंने तो हमको 1 मंत्र बता दिया था, और बाकी नाम तो कुछ उन्होंने बताया ही नहीं। और फिर पूछो कहाँ के हैं तो बताते हैं रामानुजी वैष्णव हैं। तो फिर लगता है कि बताओ, यही है आचार्य परंपरा का तिरस्कार करना। भगवान भाष्यकार से पूर्ववर्ती आचार्य और अद्यावधि जो भी प्रतिष्ठित आचार्य हैं, बिना पंच संस्कार के वो कभी स्वीकार नहीं करते। और कोई कहे कि बिना पंच संस्कार के अब आप वैष्णव हो गए तो कैसे संभव है? स्मृतियां कह रही हैं कि पंच संस्कार अपेक्षित है, बिना पंच संस्कार के वैष्णवता नहीं सिद्ध होनी है। तो कोई कहे कि हमको तो शंख चक्र हुआ नहीं या ठंडा ही लगा दिया। जब हमारे यहाँ की परंपरा है गर्म करने की, तो ठंडा कोई हमारे संप्रदाय का आचार्य कैसे दे रहा है भाई? इसीलिए एक कहावत कही जाती है, पानी पिए छान के गुरु बनाए जान के। ऐसे ही किसी के वैभव को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। पहले देखना चाहिए परंपरागत है कि नहीं। परंपरागत है, फिर इसके बाद संप्रदाय के प्रति निष्ठा है कि नहीं इनके मन में। संप्रदाय में निष्ठा नहीं तो क्या आपको वैष्णव धर्म की शिक्षा देंगे? क्या आपके हृदय में निष्ठा आएगी? वरवर मुनि स्वामी जी के आचार्य, अंतिम अवस्था थी और बड़े दुखी होकर के पड़े हुए थे। बड़े बड़े महानुभाव लोग दर्शन करने आए तो देख करके प्रणाम करने लगे और बोले, हे प्रभु, आपके जैसे आचार्य अंतिम अवस्था में इतने दुखी हैं, क्या परमपद में कोई आपको शंका है? बोले, नहीं, परमपद की कोई शंका नहीं है। तब आपके दुख का कारण क्या है? आप क्यों दुखी हो रहे हैं? देखिए कितनी बड़ी बात है।
श्री शैलेश स्वामी जी कहते हैं कि हे महानुभावों, अपने पूर्वाचार्यों की जिस परंपरा का निर्वहन करता हुआ आज तक मैं जीवित रहा, अब मुझे नहीं दिखता मेरे जाने के बाद उस परंपरा को कोई सुरक्षित रख सकेगा, उस परंपरा के ज्ञान को कोई आगे ले जा सकेगा। बस मैं चला जाऊं, इसका मुझे कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं, लेकिन मेरी परंपरा का संवर्धन होना चाहिए। भगवान भाष्यकार के द्वारा पोषित ये परंपरा अब नष्टप्राय मुझे दिख रही है। तब श्री वरवर मुनि स्वामी जी सामने आकर के खड़े हो गए कि अगर ऐसी बात है तो हम आपके चरणों की शपथ लेकर के कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण रहेगा इस परंपरा के संवर्धन में हम सदा लगे रहेंगे। तब उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। ये निष्ठा होनी चाहिए सत्संप्रदाय के प्रति, तब ऐसे व्यक्ति के शिष्य के अंदर सत्संप्रदाय निष्ठा आएगी। गुरु जी खुद ही श्री लगा करके घूम रहे हैं, कभी कभी बिंदी लगा ले रहे हैं, तिलक करने में गुरु जी को शर्म आ रही है, भगवान के मंदिर आने में गुरु जी को शर्म आ रही है। तो ऐसे गुरु को गुरु बनाने से अच्छा है उनको प्रणाम करके और बिना गुरु के ही रह जाए। फिर कभी भगवान किसी जन्म में कृपा करेंगे तो अच्छे गुरु से मिलवा देंगे। ऐसे गुरु की शरण में जाओगे तो कहाँ दुर्गति में पहुँचोगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संप्रदाय निष्ठावान होना जरूरी है। तो अर्थ पंचक का ज्ञान हो, पंच संस्कार से संस्कृत हो और आकार त्रय से संपन्न हो, उसी को भागवत, उसी को वैष्णव कहते हैं। आकार त्रय का यहाँ पर जो ज्ञान है वहीं पर क्या कहा गया? वर्षा है। 3 बार वर्षा बोली ना महीने में। तो आकार त्रय क्या है? आकार कहते हैं स्वरूप को, जानते हैं ना? इसका आकार कैसा है? जैसे ये है, ये पृष्ठ है, ये कैसा आकार है? ये चौकोर आकार है। ये माइक का आकार क्या है? ये गोलाकार है। हाँ, ये डंडाकार है, ये आकार। ऐसे जो जीव है इसका भी एक आकार है। वो आकार क्या है? 3 प्रकार का। ध्यान से श्रवण करिए। पहला है अनन्य शरणत्व। क्या है? दूसरा है अनन्य भोग्यत्व, अनन्य। और तीसरा है अनन्यार्ह शेषत्व। ये 3 आकारत्रय हैं, आकार हैं। सबसे पहला अनन्य शरणत्व। अनन्य का क्या अर्थ हुआ? अनन्य का सीधा सीधा मोटा मोटा अर्थ याद रखिए, दूसरे के योग्य न होना। ठीक है? दूसरे के लिए न होना ही अनन्य है। शरण शब्द का अर्थ होता है रक्षक। शरण शब्द का अर्थ क्या है? रक्षक। भगवान को छोड़ करके हमारा कोई रक्षक नहीं है, यही अनन्य शरणत्व है। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए जीव के हृदय में, प्रपन्न वैष्णव के हृदय में, कि भगवान हमारे रक्षक हैं और भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। संसार में हर किसी को रक्षक मानना नहीं चाहिए। कई वैष्णव हैं अंगूठियों को रक्षक मानते हैं। वो नीलम पहनेंगे, पन्ना पहनेंगे, मोती पहनेंगे, मूंगा पहनेंगे, ये रक्षा करेगा कि भगवान रक्षा करेंगे। भगवान भी देखिए, भगवान का बड़ा विचित्र स्वभाव है। भगवान देखते हैं जब तक पूरी तरह से 100 में 100% मेरी ओर नहीं गिरेगा, 99.99 भी होगा तब भी भगवान नहीं कृपा करते। 100% होना चाहिए। द्रौपदी जब तक साड़ी पकड़ के खड़ी रही, भगवान नहीं आए और छोड़ के हाथ उठाया, गोविंद द्वारिकावासिन रक्षमाम शरणागताम। एक क्षण में भगवान साड़ी बन करके लपेट गए शरीर से। इतना दृढ़ विश्वास हो भगवान ही रक्षक हैं, उनके सिवा हमें किसी से अपनी रक्षा नहीं करानी। ये बात कहनी सरल है, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो छोड़ करके भागते हैं। ये जपवा लेते हैं, वो जपवा लेते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए, जपने से कष्ट दूर हो जाएगा, कोई दो राय नहीं, लेकिन वो संसारियों के लिए नियम है। हम वैष्णवों के लिए एकमात्र नियम है भगवान को रक्षक मान के पड़े रहना। बड़े बड़े महापुरुष तो औषधि तक नहीं पाते। एक हम लोगों के यहाँ चौबे जी महाराज आते थे, बूढ़े बूढ़े। आपको कोई झूठी बात नहीं कह रहा, बिल्कुल सच बात। उनको बुखार आता था तो क्या करते थे, इतनी बड़ी कट्टी थी उनकी,
प्लास्टिक की, उसमें गंगा जल भर के रखते थे। वो 2 बूंद उसको ले लेते थे, एक ढक्कन। हम लोग को दवाई, बोले हाँ दवाई ले ली। एक बार आँख आ गई, लाल हो जाती है ना आँख, सबको मंदिर में, उनको भी आ गई। वो एक पहले मल्लम आता था छोटा सा, वो उसको आगे से तोड़ के लगाया जाता, ठीक, तो उनके लिए भी लेके आए, तो मना कर दिया, नहीं नहीं ठीक है। कहा महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। बोले हाँ हमारी दवाई रखी, उसको ले आओ। कहाँ दवाई है? तब छोटे छोटे थे तब हम लोग। बोले वो तो कट्टी लेकर के, कहा इतनी सारी दवाई है आँख की लेके घूम रहे हैं, खोलो इसको। खोल करके डाला, उन्होंने कहा क्या है ये? बोले गंगा जल। तो बचपना था तो हंसी आई, कहा ये क्या है, गंगा जल से कुछ ठीक होता है क्या? बोले इसी से सब ठीक होता है। तो एक श्लोक बोला करते थे चौबे जी, औषधम जाह्नवी तोयम अवैद्यो नारायणो हरिहि। औषधि तो गंगा जी का जल ही है और वैद्य तो भगवान श्रीहरि ही हैं। इनके सिवा दूसरा कौन वैद्य है? कौन क्या करेगा? धन्वंतरी अवतार तो किसका हुआ? भगवान का ही हुआ ना, तो वैद्य तो भगवान ही हैं। गंगा जी के जल पर, भगवान के चरणामृत पर विश्वास है। औषधि का सेवन भी नहीं करते। अन्य जगहों पर रक्षा के लिए दौड़ना तो स्वप्न में भी नहीं है। भगवान रक्षक हैं। सीता जी की क्या स्थिति है श्री रामायण में? हनुमान जी गए और जाकर के देखते हैं, कृसतनु शीस जटा एक बेनी, दुबली पतली सी बैठी हैं और निरंतर भगवान का नाम मुख से निकल रहा है। एक क्षण के लिए भी नेत्रों के आंसू सीता जी के रुके नहीं। 10 महीने तक उस लंकापुरी में। हनुमान जी ने एक चीज़ जब देखी, तब हनुमान जी को हुआ कि अब तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं प्राण त्याग देंगे। क्या किया सीता जी ने जानते हैं? वाल्मीकि रामायण में आया, बहुत प्रार्थना की, कुछ हो जाए, नहीं हुआ, तो अंत में सोचा कि बस अब एक ही उपाय है, मेरी चोटी ही मेरी रक्षा करेगी। अब अपनी चुटिया को गले में लपेट करके फंदा डाल दिया पेड़ पर कि अभी चुटिया में ही फंदा लगा के प्राणों को त्याग दूंगी। तब हनुमान जी सामने आए। बहुत फिर लंबा प्रसंग है। सीता जी के कष्ट को देख करके हनुमान जी का हृदय भी रुदन करने लगा। हाथ जोड़ करके बोले, माँ आपको इतना विरह है प्रभु के लिए, आप निश्चिंत रहो, अगले ही क्षण आप रघुनाथ जी के पास पहुंचने वाली हो, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आओ, आकर के मेरे कंधे पर आप बैठ जाओ, अभी आपको लेके चलता हूं, अभी इसी क्षण ले चलूंगा। लंका एक चरण का प्रहार करूंगा, ये लंका पाताल में चली जाएगी, इसका पता नहीं चलेगा। आप बैठो मेरे कंधे पर। सीता जी को बैठ जाना था कि नहीं बैठ जाना? हम लोग होते बैठते कि नहीं, तुरंत कूद जाते, चलो चलो लेके चलो। सीता जी कहती हैं, यदि रामो दशग्रीवम इह हत्वा स राक्षसम। श्री रघुनाथ जी, हे हनुमान, यद्यपि तुम पुत्र के समान हो, तुम्हारे साथ जाने में कोई न्यूनता नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन श्री रघुनाथ जी यहाँ पर आए और हत्वा राक्षसान, इन राक्षसों को मार करके मामितो गृहीय गच्छेत तत्तस्य सदृशम भवेत, मुझे स्वयं यहाँ से लेकर के वह अयोध्या चलें, यही उनके लिए उचित होगा और यही मेरे लिए उचित होगा। श्री रघुनाथ जी को छोड़ करके मैं किसी को अपना रक्षक नहीं मानती, वही रक्षा करने आए। हनुमान जी हल्ला मचा रहे थे, हम ले चलते हैं, अपना बल दिखा रहे थे। आगे का ही एक प्रसंग है सुंदरकांड में। भयानक आग लगी हनुमान जी की पूंछ में, सारी लंका धक 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 जलने लगी। हनुमान जी विचार करने लगे, इतनी बड़ी लंकापुरी जल रही है, पूंछ ही जलाने वाली है। अग्नि का गुण क्या है? दाहकता, और ये अपना गुण विपरीत कर रही है, मुझे शीतलता इस अग्नि से प्राप्त हो रही है, मेरी पूंछ में ठंडी लग रही है मुझे। हनुमान जी विचार करने लगे। तब याद आया कि जनक नंदिनी माँ जानकी जहाँ बैठी हो तो बच्चे की पूंछ जलने देंगी? सीता जी को पता चल गया कि वो जो बंदर आपके पास आया था उसकी पूंछ को जला दिया राक्षसों ने। तो सीता जी प्रार्थना करती हैं कि अगर मैं पतिव्रता हूँ, रघुनाथ जी के चरणों में मेरा स्नेह प्रेम है, तो हे अग्नि हनुमान के लिए शीतल हो जाना, हनुमान को दाहकता मत देना। ये सीता जी की सामर्थ्य है। रावण आया धमकाने के लिए,
सीता जी उससे कहती हैं, अरे रावण, असंदेशात तु रामस्य तपस्यानुपालनात् नत्वं कुर्मित सग्रीव भस्म धस्मार्ह तेजसा। क्या समझा है तूने मेरे को? तू मेरा स्पर्श कर लेगा? राम जी का संदेश नहीं है और मैं एक तपस्या का अनुपालन कर रही हूँ। वो तपस्या क्या है? यही शरणागति की तपस्या में दीक्षित, तपस्या में तप रही है सीता जी। शरणागत को अपनी रक्षा करने का भी अधिकार नहीं है, भगवान ही रक्षा करेंगे। सर्वोत्तम शरणागतों में गजेंद्र सूरी का भी नाम हमारे पूर्वाचार्य नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि कैसे भी उन्होंने भगवान को पुकारा ना, मृत्यु सामने खड़ी हो तब पर भी भगवान को नहीं पुकारना, वो एक नंबर का शरणागत है। प्रहलाद जी ऐसे शरणागत हैं। उठा करके पर्वत से फेंक रहे हैं तो ऐसे उन्होंने अपने हाथों को कर लिया। प्रहलाद जी ने, छोटे से 5 साल के राक्षस हंसने लगे, हाँ डर लग गया। प्रहलाद जी बोले, इन बेवकूफ़ों से कौन बोले, कहाँ जो समझो। उठा करके प्रहलाद जी को फेंक दिया। भगवान ने रक्षा की। बाद में भगवान पूछते हैं, प्रहलाद जब तुमको ऊपर से फेंका गया तो तुमको भय हुआ क्या? अरे हाँ प्रभु। तो क्या मेरे पर विश्वास नहीं था? अरे प्रभु आप पे तो आप ही का तो विश्वास है और किसका, तो भय क्यों हुआ? बोले प्रभु मैं मरूंगा इसका भय नहीं था, मेरा हाथ पांव टूट जाएगा इसका भी भय नहीं था। भय किस बात का था? बोले आप बड़े सुकुमार हैं, आप बड़े सुकोमल हैं, श्री जी का करस्पर्श भी आपको कठोर प्राप्त होता है। गोपियाँ कहती हैं ना कि जिन श्री चरण कमलों को हम अपने वक्ष पर रखने में भयभीत होती हैं कि कठोर वक्षस्थल कहीं उन श्री चरणों को कष्ट न पहुँचावे। यत्ते सुजात चरणाम भीता। हाँ, गोपियाँ इस बात को कह रही हैं, इतने सुकोमल चरण हैं, आप कितने सुकोमल हैं। हे प्रभु मैं गिरता तो आपकी छवि को मैं निरंतर अपने हृदय में विराजमान करता हूँ, कहीं हृदय के बल गिरता तो आपको चोट लग जाएगी, ये सोच करके भयभीत हो कि मैंने अपने हाथों को ऐसे कर लिया। मुझे कष्ट हो जाए पर आपको कष्ट पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये सर्वोत्तम प्रपन्न वैष्णव का लक्षण है। गजेंद्र तो बेचारे पीछे आ गए पुकार करके, यद्यपि और किसी को नहीं पुकारा, लेकिन तब भी पुकारा क्यों? क्यों? भगवान की रक्षा पर विश्वास नहीं है, भगवान रक्षा करेंगे। देखिए जब विश्वास नहीं होता जीव को तभी उपाय करता है। उपाय का अवलंबन कब लेते? जब विश्वास नहीं होता कि भगवान कुछ करेंगे, तब तो उपाय लेंगे ना कि उपाय करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा कष्ट दूर हो जाएगा। और अगर ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान कुछ होने नहीं देंगे, बाल भी बांका नहीं होगा, तो फिर उपायांतर में वैष्णव क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो अनन्य शरणत्व, भगवान ही रक्षक हैं। सीता जी कहती हैं वो आकर के लेके जाएंगे तो मैं जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाना। अनन्य भोग्यत्व, हम भगवान के भोग्य हैं। भोग्य वस्तु का भोक्ता जैसा उपयोग करना चाहे कर सकता है। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके आए और उनको नाली में फेंक दिया। कोई मिठाई चिल्लाएगी क्यों फेंका, पैसा बर्बाद करके लाए, बताओ बढ़िया से बनाया गया था, हमें फेंक दिया? नहीं। भगवान को भोग लगाओ तो मिठाई नाचेगी कि हमें भोग लगा दिया, हो हमारा सौभाग्य? नहीं, उसका अनुभव करके जो उसका भोक्ता वो प्रसन्न होगा। हम भगवान की भोग्य वस्तु हैं। रामायण के उत्तरकांड में एक कथा आती है। सारे के सारे अयोध्यापुरी में बहुत बड़ा अपवाद सीता जी के लिए फैला। भगवान को जब पता चला तो भगवान उस अपवाद से भयभीत हो गए। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ऐसा नहीं मन से कुछ आपको बता रहा हूँ। भगवान भयभीत हो गए। लक्ष्मण जी को बुला करके भगवान ने सारी बात बताई। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, नहीं। भगवान ने कहा अगर हमारी बात नहीं मानोगे तुम्हारा भी हम त्याग कर देंगे। सीता जी को सुंदर रथ में बैठाया और बताया, आपने भैया से मांगा था ना कि हमें ऋषियों के आश्रम में जाना है, ऋषियों के आश्रम में जाकर के उनकी पत्नियों का उनका पूजन करना है, तो भैया ने आपको आश्रम ले जाने के लिए मुझे आज्ञा दी है। बहुत बड़ा संदूक रखा सीता जी ने और संदूक में खूब सारी साड़ियाँ रखीं, आभूषण रखे, वस्त्र रखे
अब जब जाएंगे तो बड़ी बड़ी ऋषियों की पत्नियां मिलेंगी, सबका पूजन करके बढ़िया बढ़िया वस्त्र दूंगी। लेकर के आए और गंगा जी के तट पर सारथी जो थे सुमंत्र जी, उनको लक्ष्मण जी ने रोक दिया, आप यहीं रहिए। सारा सामान उठा करके वो नौका में रखा और नौका में रख करके लक्ष्मण जी चले। और जब गंगा को पार किया, गंगा जी को पार किया, तो संदूक को निकाल करके वहाँ रख दिया और सीता जी के चरणों में सिर को रख करके लक्ष्मण जी जोर जोर से विलाप करने लगे। सीता जी ने जब देखा तो मुस्कुरा करके बोली, हाँ लक्ष्मण, मुझे पता है रघुनाथ जी से तुम बहुत प्रेम करते हो। लक्ष्मण जी का प्रेम कैसा है? महर्षि वाल्मीकि को कहना पड़ा, बहि प्राण वापर, हमारे पास तो एक ही प्राण है अंदर रहने वाला। राम जी के तो दो प्राण है, एक अंदर रहता है, दूसरा प्राण बाहर रहते हैं। लक्ष्मण जी, श्री रघुनाथ जी का जितना बिछुड़ने का कष्ट तुमको, हमें भी है। आज की तो बात है, आज रात में रुकेंगे, खूब बढ़िया ऋषियों के यहाँ प्रसाद पाएंगे, कल सवेरे रथ में बैठ करके फिर रघुनाथ जी के चरणों में चलेंगे। जब ये बात सहज वृत्ति से सीता जी ने कही, लक्ष्मण जी और रुदन करने लगे। तब सीता जी को कुछ भय हुआ, बोले कुछ तो बात है। लक्ष्मण, क्या बात है? सच सच मुझको बताओ, कुछ तो तुम्हारे मन में बात चल रही है जो तुम इस प्रकार से विलाप कर रहे हो। तब लक्ष्मण जी ने सारी की सारी बात बताई। लोकापवाद से भयभीत होकर के श्री रघुनाथ जी ने आपका त्याग कर दिया है और ये क्रूर कृत्य करने के लिए उन्होंने मुझी को चुना। मैं आपको इस गंगा के तट पर छोड़ के जा रहा हूँ। हे माँ, संसार में पुत्र होते हैं, लेकिन ऐसा अभागा पुत्र संसार में लक्ष्मण के सिवा दूसरा नहीं जो अपनी माँ को इस प्रकार गंगा के तट पर छोड़ करके ऋषियों के आश्रम में चला जाए। सुन करके सीता जी मूर्छित हो गईं। पुनः होश आया तो रोते हुए सीता जी ने कहा, किस अपराध के कारण श्री रघुनाथ जी ने मेरा परित्याग किया? ठीक है, वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ दें, कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण एक बात मैं जानना चाहती हूँ कि जब ये ऋषि मुझसे पूछेंगे कि हे सीते, तुमने क्या अपराध किया था जो रघुनाथ जी ने तुम्हारा त्याग कर दिया, मैं इनको क्या उत्तर दूंगी? बस वो उत्तर तुम मुझे दे दो। अंतिम में सीता जी कहती हैं, तुम चिंता मत करो, गंगा जी के जल में डूब करके मरने वाली मैं नहीं हूँ। ये कायर लोगों का काम है आत्महत्या करके अपने शरीर का त्याग कर देना, प्राणों का त्याग कर देना। न खलवद्यैव सौमित्रे जीवितम जाह्नवी जले त्यजेयम राघव वंशे भर्तुर्मा परिहास्यति। रघुनाथ जी का वंश मेरे पेट में है, अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे स्वामी का वंश नष्ट हो जाएगा। वो चाहे मुझे जैसे रखना चाहें, जहाँ रखना चाहें मैं रहूंगी, लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जो अपने प्राणों का त्याग करूं। इसलिए तुम आनंद से जाओ। अनन्य भोग्यत्व ये है कि जैसे वो मेरा भोग भोगना चाहें वो मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। और अनन्यारह शेषत्व, हम भगवान को छोड़ के किसी के योग्य नहीं हैं। लवकुश के द्वारा भगवान ने वाल्मीकि रामायण का गान सुना। सुंदर गान को सुन के भगवान जान गए कि दोनों मेरे ही पुत्र हैं। भगवान ने महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना की, आप सीता को लेकर के आवें और सारी सभा के मध्य में सीता सबके सामने प्रतिज्ञा करे कि पतिव्रता है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं इनको स्वीकार करूंगा। भगवान श्री रामचंद्र की आज्ञा हुई और श्री ठाकुर जी ने महर्षि वाल्मीकि से प्रार्थना की। इधर जितने भी वहाँ पर आए हुए राजा महाराजा थे यज्ञ में, भगवान ने उन सबको निवेदन किया, कल सीता का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, कल सीता शपथ करने जा रही हैं, तो जिनको भी शंका अपने मन में है आप सब यहाँ पे आ जाना, सब आकर के सीता का शपथ, सीता की शपथ को आप सब श्रवण करना। अगले दिन सारी की सारी सभा भर गई। जितने भी बंदर भालू थे सब मनुष्यों का रूप धारण करके, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजा महाराजा और तो और बड़े बड़े देवता लोग आकाश में आकर के खड़े हुए कांपते हुए कि आज साक्षात जगत जननी जानकी शपथ करने वाली हैं, क्या होगा इस ब्रह्मांड का। ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके आ गए और महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे सीता जी आने लगीं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब सीता जी महर्षि वाल्मीकि के पीछे चली तो ऐसे लगा
मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पीछे चल करके वेद की श्रुतियां चल करके आ रही हूं। सारी सभा ने खड़े होकर के प्रणाम किया। श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, प्रचेतसो हम दशमः पुत्रो राघव नंदन। हे राघव, हे रघुनंदन, मैं वरुण का, प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। आज तक मैंने न स्मरामि अनृतम वाक्यम इमौतौ तव पुत्र कौ। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है और मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। गंगा के जल से भी पवित्र सीता का आचरण है, आप इनको स्वीकार करिए। मैंने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की है और उस तपस्या का फल मुझे यही तभी प्राप्त हो अगर वैदेही के अंदर कोई दोष ना हो। मैंने जब अपने आश्रम में इनको स्थान दिया, जब इनको मैंने अपने आश्रम में स्थान दिया तो इनके पवित्रता को देख करके, जांच परख करके ही मैंने स्थान दिया। इसलिए हे राघव, आप इनको स्वीकार करो। भगवान सभा के मध्य में खड़े हो गए, प्रणाम करके बोले, आपके वचन के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने से बढ़कर के मेरा विश्वास सीता के चरित्र पर है। सूर्य और सूर्य की किरण को जैसे कोई पृथक नहीं कर सकता, हम दोनों को भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन हे महर्षि, मैं लोकापवाद से भयभीत हूँ, भगवान वहाँ कहते हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि लोकापवाद के भय से मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री का त्याग किया। एक बार सीता सबके आगे आकर के प्रतिज्ञा कर लें तो मैं इनको स्वीकार कर लूँगा। कहते ही हाथ जोड़ करके अधो दृष्टि रवांग मुखी, नेत्रों को नीचे करके सीता कासाय वासनी, कासाय वस्त्रों को पहन करके सीता जी हाथ को जोड़ करके मस्तक को नीचे करके जमीन को देखती हुई भगवान के चरणों के पास खड़ी हो गईं। सारी सभा ने उठ करके सीता जी को प्रणाम किया और सीता जी वहाँ पर शपथ करती हैं, यदि राघवादन्यम मनसापि न चिंतये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। यथैतत् सत्यमुक्तं मे वेद्मि रामात् परं नः तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। सीता जी प्रार्थना करती हैं, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा मैंने श्री रघुनाथ जी का ही जीवन भर सेवन किया, इनकी पूजा की। हे माधवी देवी, अगर मेरी ये बात सत्य हो तो आप अपने विवर में, विवर माने अपनी गोद में मुझे स्थान दें, अपने छिद्र में मुझे स्थान दें। मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा मैंने अगर इनका समर्चन किया हो तो आप मुझे स्थान दें। यथैतत् सत्यमुक्तम में वेद्मि रामात् परम न च। अगर मैं ऐसा सत्य कहती हूँ, राम जी को छोड़ करके मैं किसी को अपना नहीं माना हो, इनसे पर मैंने किसी को न माना हो, तो हे माधवी देवी आप मुझे स्थान दें। इतना कहते ही भूतल से दिव्य स्वर्ण का सिंहासन प्रकट हुआ और भूदेवी श्री जानकी जी को अपनी गोद में लेकर के विवर में प्रवेश कर गईं। भगवान को भी बड़ा संताप हुआ। बाद में ब्रह्मा जी ने आके भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। तो यहाँ पर जो तीसरा वियोग हुआ, ये क्या है? अनन्यार्ह शेषत्व। हम भगवान को छोड़ के किसी के योग्य नहीं हैं, पर आज हमारी क्या स्थिति? भगवान को छोड़ के हम सबके योग्य हैं। ये जो 3 बार वर्षा है, ये आकारत्रय की वर्षा है और ज्ञानियों का अनुगमन करने वाले, यहाँ जो मछली हैं वो क्या है? ज्ञानियों का अनुगमन करने वाली हैं। निवारा ज्ञानिनो मताः, यहाँ पर जो सुंदर धान है वो क्या है? वो धान है ज्ञानी, ज्ञानी ही धान है। और उस ज्ञान का आनंद लेने वाले, ज्ञानियों के बीच में कूदने वाले उनके शिष्यगण ये मछली के रूप में कहे गए। गुणा स्वादो ही पंकजम, भगवान के गुणों का आस्वादन ही यहाँ पर कमल कहा गया। भ्रमरा रसिका प्रोक्ता गावो गुरुजना मताः। भ्रमर कौन है? जो उसका रसास्वादन कर रहे हैं, ये रसिक जन हैं। और गावः गुरुजना मताः, और ये गाय कौन है? दूध देने वाली, आचार्य ही गाय हैं। गाय भी
घास खाती है, कांटा खाती है और क्या देती है? दूध देती है। ऐसे आचार्य भी व्याकरण की कठिन कठिन पंक्तियों को लगाते हैं, वेद वेदांत की कठिन पंक्तियों को लगाते हैं और सार सार में सुंदर ज्ञान प्रदान कर देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वेद वेदांत से बढ़कर के पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को हम लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि समस्त वेद वेदांत का सार पूर्वाचार्यों ने दे दिया। ज्ञानम क्षीरम शिष्यगणा प्रोक्ता कलश नामतः। और इन गायों का दूध क्या है? ज्ञान ही दूध है। और शिष्यगण जो हैं कलश हैं, जिस कलश में जितनी कैपेसिटी होती है, जितना कलश के अंदर भरने की सामर्थ्य होती है, आचार्यों का ज्ञान उतना भरता है। छोटा कलश होगा छोटा, ये तो अपने पात्रता पर है। गुरुजन तो चाहते हैं हमारा शिष्य हमारी तरह बने, लेकिन हमारी पात्रता कितनी, हम उनसे कितना ले पाते हैं, यही कलशों को यहाँ पर बताया गया। यही हमारी आज की गाथा का रहस्यार्थ है। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की। श्रीमन्नारायण सठकोप श्री यतिराज वर वर मुनि। 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 श्री यतिराज वर वर मुनि। श्री फणिराज वर वर मुनि। श्री यतिराज वर वर मुनि। श्री फणिराज वर वर मुनि। श्री यतिराज वर वर मुनि। श्री फणिराज वर वर मुनि। श्री यतिराज वर वर मुनि। श्री फणिराज वर वर मुनि। श्रीमन्नारायण सठकोप श्री यतिराज 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 वर वर मुनि। श्री फणिराज वर वर मुनि। श्री फणिराज वर वर मुनि। श्री यतिराज वर वर मुनि। श्री यतिराज वर वर मुनि। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की। तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की। समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की जय जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री भाष्यकार।